जय मसीह सभी को। जय मसीह। हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया है। काफ़ी आनंद का दिन है कि हम एक बार फिर से प्रभु को मिल के स्तुति आराधना करेंगे। तो क्यों ना हम सभी जहाँ पर भी है अपने स्थान पर खड़े हो जाए और अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की स्तुति आराधना कर सकें। आइए हम सभी अपने आप को तैयार करेंगे और प्रभु की ओर आवाज़ उठाएंगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने फिर से हमें ये मौका दिया है प्रभु कि हम एक साथ आपकी स्तुति कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे दिलों को प्रभु अपने आनंद से भर दे प्रभु, ताकि प्रभु हम एक साथ होकर आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। आपकी उपस्थिति हम हर एक के बीच में रहने दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, आपके मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस प्रकार प्रभु ने हमें ये दिन दिया है, क्यों ना हम जहाँ पर भी है हम अपने फेस पर स्माइल रखते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। और गीत भी बताता है कि आज है वो दिन जो प्रभु ने दिया है, हम आनंद के साथ हर्ष के साथ उनकी स्तुति करेंगे। तो इस गीत के द्वारा हम आनंद के साथ उन प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। आज है वो दिन, आज है वो दिन जो प्रभु ने दिया, जो प्रभु ने दिया। हर्षित हो और आनंदित हो, और आनंदित हो। आज है वो दिन जो प्रभु ने दिया, हर्षित हो और आनंदित हो। आज है वो दिन, आज है वो दिन जो प्रभु ने दिया। आज है वो दिन, आज है वो दिन, आज है वो दिन जो प्रभु ने दिया, जो प्रभु ने दिया। हर्षित हो और आनंदित हो, और आनंदित हो। आज है वो दिन जो प्रभु ने दिया, हर्षित हो और आनंदित हो। आज है वो दिन, आज है वो दिन जो प्रभु ने दिया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्यों ना हम सभी ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। इस समय को हम ले प्रभु की आराधना करेंगे। हाँ प्रभु से धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति प्रभु आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु आपने प्रभु हमें ये दिन दिखाया है, प्रभु से हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप प्रभु प्रभु हम हर एक को चलाते हैं प्रभु, आप हम हर एक को प्रभु से संभालते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके पवित्र नाम को प्रभु हम बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरे नाम की प्रभु प्रशंसा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम से हम मानते हैं। प्रभु यीशु हम सच में आपकी प्रभु आराधना करते हैं प्रभु यीशु प्रभु, आप योग्य परमेश्वर है प्रभु, आराधना के प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक चीज़ों के लिए प्रभु जो आपने प्रभु हमारे लिए किया है प्रभु यीशु प्रभु। आप लो पवित्र आत्मा हम हर एक को प्रभु, आप प्रभु हमारे हर एक के मन को तैयार कर प्रभु कि हम दिल से प्रभु तेरी आराधना कर सकें। क्यों ना हम इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करें कि तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गण है। जिस प्रकार ये गीत भी बताता है कि प्रभु हमें हर संकट से बचाता है, वो हमारा शरण स्थान है और हमारे छुपने का स्थान है वो। तो इस गीत के द्वारा हम उस परमेश्वर की नाम की बड़ाई करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, मेरे सांत्वना है, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु, सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। प्रभु सच में प्रभु, आप प्रभु हमारा शरण स्थान है प्रभु, आप हमें हर संकट से बचाते हैं प्रभु ईश्वर प्रभु। हम सच में प्रभु आपको पुकारते हैं प्रभु कि हम यहाँ हैं प्रभु तेरी सेवा करने के लिए प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा प्रभु, हम हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु आपको आराधना हो प्रभु, आपकी सेवा हो प्रभु ईश्वर प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर। आप लोग पवित्र आत्मा हम हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति से भरो प्रभु, जैसे आगे का समय आएगा प्रभु आप हम हर एक को चलाओ और पवित्र आत्मा हम हर एक के दिलों को खोल दो प्रभु ईश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए प्रभु, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। इस बुधवार के शाम हम एकत्रित हुए हैं और धन्यवाद देते हैं फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि वचनों से हम सीखें। और पिछले कई हफ्तों से हम शिष्यता पर अभ्यास कर रहे हैं। एक सच्चा शिष्य या सच्चा चेला प्रभु यीशु मसीह का कौन बन सकता है, और अगर कोई व्यक्ति बनना चाहे तो उसे क्या करना पड़ता है, इस विषय पर हम सीख रहे थे। और पिछले 5 हफ्ते हमने इस विषय पर सीखे हैं। आज इस विषय पर हमारा छठा अभ्यास है और इन दिनों में हम ये सीख रहे हैं कि
अगर कोई शिष्य बनना चाहता है तो उसके जीवन में कौन से बातें हैं जो उसके सच्चा शिष्य होने के लिए क्या बातें हैं जो एक अहम भाग उसके जीवन में उसका रहता है। और पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने उत्साह के बारे में सीखा था। हमने ये कहा था कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहता है तो उसमें एक उत्साह होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। और हमने उदाहरण ये भी दिया था कि पौलुस जैसा या जितने मिशनरीज हमारे पहले आए हैं उनके बारे में हमने सीखा कि किस तरह से वचनों से हमने ये जान लिया कि जब तक हम में वो उत्साह नहीं है, अगर उत्साह कम हो जाती है, किसी ने ये भी बताया कि अगर हमारा पहला प्यार कम हो जाता है तो हम सच्चा चेला कहलाने से हम रह जाएंगे। आज जो विषय हमें सीखना है वो विश्वास पर है। Once again, as we continue our series of studies on the subject of discipleship, what it means to be a true disciple, a real disciple of the Lord Jesus Christ. And the last few weeks we've been looking at different aspects of discipleship. We looked at stewardship. We saw that a disciple needs to be a steward. Everything that he has in his hands belongs to God, and he is there as a manager, as a steward, taking care of it. Last week we looked at the fact that every disciple needs to have zeal for the Lord Jesus Christ. If there is no zeal for the Lord Jesus Christ, then we are incomplete as disciples. Today I want us to go to the third aspect, and that is faith. विश्वास पर आज हम सीखेंगे। और हम जनरली विश्वास इस विषय पर नहीं सीख रहे हैं, वो आप रविवार के दिन भी उस विषय पर आप सीख रहे हैं। पर आज जहाँ पर मुझे आपका ध्यान लगाना है वो ये है कि अगर मैं सच्चा चेला बनना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, अगर मैं एक सच्चा शिष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ, तो मेरे जीवन में विश्वास का क्या काम है। और 4 बातों को आज हम देखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जीवित परमेश्वर में गहरा और निर्विवाद विश्वास के बिना कोई सच्चा शिष्य नहीं हो सकता। There can be no true discipleship without profound and unquestioning faith in the living God. जीवित परमेश्वर हमारा एक गहरा विश्वास होना चाहिए, और एक ऐसा विश्वास होना चाहिए जिस पर हम विवाद नहीं करेंगे। It has to be unquestionable and it has to be profound. और ये जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मांगते हैं वो इतना आसान नहीं है। और कई बार हम ये विश्वास, ये शब्द बहुत आसानी से उसको आगे लेते हैं। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होने की जब कोशिश करते हैं तो विश्वास का एक अलग ही प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। उदाहरण अगर आपको मैं इस स्टेटमेंट के बारे में अगर देना चाहूँ तो मैं पतरस का उदाहरण आपके सामने रखूँगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे आज। काफ़ी वचन हमें देखना है वचनों से, तो मैं आपसे मांगूंगा कि अगर आप बिना बाइबल के बैठे हो तो कृपया अपना बाइबल को ले लीजिए अपने हाथ में, ताकि हम देख सके कि जो वचन हम सीख रहे हैं वो हमारे बाइबल में है। और मैं खुद की बातों को नहीं बता रहा हूँ, जो वचन में लिखा है वो हम सीख रहे हैं। जो वचन सबसे पहले हमें देखना है वो मत्ती उसका 14 अध्याय और 28वां वचन हमें देखना है। मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 28। मत्ती उसका 14 अध्याय 28 वचन। और थोड़ा सा मैं बताऊं इस वचन के बारे में। पतरस और दूसरे शिष्य जो थे वो नाव में समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उस समय उनके साथ नहीं थे। और अचानक वो सामने से जब देखते हैं, जब नाव से वो देखते हैं
उनको सामने से कोई व्यक्ति पानी पर चलते आने की वो देख रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति पानी पर चलते हुए उनके करीब आ रहा है। और जब वो देखते हैं तो जो शिष्य है वो घबरा जाते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं यीशु हूँ और घबराओ नहीं करके। उसके बाद पतरस ये बात प्रभु से कहता है। 28 वचन को हम पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। फिर से पढ़ लेता हूँ। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Command me to come to you on the water. अब आप सब ये जानते हैं, इस बात के लिए ज्ञानी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सब ये बात जानते हैं कि पानी पर कोई व्यक्ति नहीं चल सकता। अगर हम पानी पर चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हम पानी के अंदर चले जाएंगे। पानी पर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता। हम पानी पर तैर सकते हैं या नाव पर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन पानी पर हम चल नहीं सकते हैं। और जो पतरस प्रभु यीशु से मांग रहा है, वो ये मांग रहा है कि आप मुझे अगर आज्ञा देते हैं, यदि तू ही है, ऐसा लिखा है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। वो कह रहा है कि तू मुझे आज्ञा दे तो मैं पानी पर चलते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और 29वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और ये एकदम क्लियर लिखा है कि पतरस पानी पर चलने लगा। Jesus said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Peter walked on the water. अब पानी पर चलना एक बहुत विश्वास की बात आती है, और पतरस ने ये किया। और पतरस ने वो डेयरिंग की, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि उसको पता था, मछुआरा था, वो जानता था पानी में कोई चल नहीं सकता है। पर उसने ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर उसका था कि अगर तू मुझे बोलेगा तो मैं ज़रूर चल पाऊँगा। अगर तुम आज्ञा देते हो तो मैं ज़रूर पानी पर चल के तुम्हारे पास मैं आ सकता हूँ। अब ये बात हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हम वो काम कर सके जो और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। विश्वास हमारा वहाँ पर कार्य में आ जाता है। और जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, उसके लिए ऐसे काम करना जो दूसरे नहीं कर सकते हैं, वैसे कामों को करना एक बहुत बड़ी बात होती है। 4 बातें आज हमें सीखना है। सबसे पहली बात मैं आपके साथ में ये बांटूं, वो ये है कि विश्वास संभव के दायरे में काम नहीं करता है। विश्वास संभव के दायरे में काम नहीं करता है। Faith does not operate in the realm of the possible. Faith does not operate in the realm of the possible. जो मुमकिन है, जो संभव है, विश्वास वहाँ पर कार्य नहीं करता। विश्वास वहाँ पर कार्य करता है जहाँ पर कोई बात हमारे लिए जो संभव नहीं है, उस क्षेत्र में विश्वास कार्य करता है। Faith begins where man's power ends. विश्वास की शुरुआत होती है जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है। जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहाँ पर विश्वास काम करना शुरू हो जाता है। जब तक मनुष्य के साथ संभव है, तब तक विश्वास की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको मैं एक
एक उदाहरण दूँ, सही वाला उदाहरण शायद नहीं होगा कि मान लो कि आइसक्रीम आप खा रहे हैं। आइसक्रीम खाना असंभव की बात नहीं है। अगर आपके हाथ में आइसक्रीम है और वो आइसक्रीम को आप खा रहे हैं तो इसमें कोई असंभव की बात नहीं है, संभव है। वो आइसक्रीम आपके हाथ में है, आप खा रहे हैं। पर सोच लो कि मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ में आइसक्रीम नहीं है, पर अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं अभी इस वक्त तुम्हारे सामने मैं आइसक्रीम खाऊंगा, तो वो असंभव की बात है, क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम नहीं है। और आपके सामने मेरे हाथ में अगर आइसक्रीम आ जाता है और मैं वो आइसक्रीम को खा लेता हूँ, वो असंभव की बात होती है। जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, विश्वास वहाँ पर शुरू हो जाता है। उदाहरण अगर हम ले तो मानवीय रूप से अब्राहम और सारा के लिए एक बच्चा होना असंभव था। आप ये जानते हैं, क्योंकि जब दूसरी बार ये बात अब्राहम और सारा को बताया गया था, तब हम जानते हैं कि उनका उम्र क्या था। उस समय अब्राहम खुद 99 इयर्स का था। अब आपको ये समझना है कि मानवीय रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकली अब्राहम और सारा को एक बच्चा होना ये असंभव की बात थी। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरे द्वारा, तेरे और सारा के द्वारा हमारा वंश बनेगा। और परमेश्वर ने वादा किया था, और अब्राहम के लिए केवल एक असंभव था। अब्राहम के लिए सिर्फ एक बात असंभव था कि परमेश्वर झूठ बोला या झूठा है, और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर झूठा नहीं है। तो ये उदाहरण आपके सामने है कि जो असंभव था मानवीय रूप से, वो विश्वास के द्वारा पूरा हुआ। और आप जानते हैं अब्राहम और सारा को इसहाक पैदा हुआ, और उसके बाद में उनका जो वंश था वो आगे बढ़ता गया। और एक वचन हम देखेंगे, वो रोमियो की किताब में है। रोमियो की किताब, उसका रोमियो की किताब 4 अध्याय 18 से 21। रोमन्स चैप्टर 4 18 अप टिल 21 ऐसा लिखा है यहाँ पर। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। परमेश्वर ने वादा किया था, एक प्रॉमिस दिया था अब्राहम को, और वो जो वायदा था वो पूरा होना था। और हम ये जानते हैं कि अब्राहम और सारा का इसहाक जन्म, और आगे की कहानी आप जानते हैं कि उसके जीवन में क्या हुआ। हमारे जो परमेश्वर है वो ऐसे परमेश्वर है जो असंभव बातों में माहिर है। हमारी जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर है, इसलिए वो दूसरे जो देवता है उससे अलग है, क्योंकि वो देवता ही नहीं है। हमारे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो असंभव बातों में माहिर है। जो हम कहते हैं कि असंभव है, उसको वो करके दिखाता है। और एक वचन हम देखेंगे, लूका उसका पहला अध्याय, लूका पहला अध्याय और 37वां वचन हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 37 ऐसे लिखा है,
क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। For nothing will be impossible with God. जो परमेश्वर वचन, उस बात को फिर से पढ़ लेता हूँ कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव रहित नहीं होता। ये बात हमारे लिए एक समझने वाली बात है कि जब परमेश्वर कुछ कहते हैं वो उसको वो करते हैं। ये हमारे परमेश्वर के विशेष बात है। आगे कोई वचन है, हम उसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले एक वचन जो हमने कई महीने पहले सीखे थे, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और 14 वचन। उत्पत्ति 18 और 14, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 14 ऐसा लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। फिर से वही कहानी पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे जो हमारे लिए सीखने की जो बात है, जो प्रश्न हमने कई महीने पहले सीखे थे, वो ये था कि क्या यहोवा के लिए कोई काम, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? और हमने उसका उत्तर ये देखा था कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जो चीज़ें मनुष्य के साथ असंभव है वे परमेश्वर के साथ संभव है। थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल विथ मैन इज पॉसिबल विथ गॉड। जो चीज़ें मनुष्य के साथ असंभव है वे परमेश्वर के साथ संभव है। ये जो बातें हम सीख रहे हैं, ये और एक वचन पढ़ता हूँ, लूका उसका 18 अध्याय, लूका 18 और हम 27वां वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 18 वर्स 27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। But he said, what is impossible with men is possible with God. What is impossible with men is possible with God. और दो वचन हम पढ़ेंगे इस विषय में। मरकुस उसका 9वां अध्याय और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस 9 और 23। मार्क चैप्टर 9 वर्स 23 ऐसे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। And Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. All things are possible for one who believes. अगर हम विश्वास करते हैं, वचन हमें यहाँ बताता है कि हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हम कर सकते हैं। और एक वचन हम पढ़ेंगे फिलिपियों के किताब उसका 4 अध्याय और 13 वचन। फिलिपियों के 4 अध्याय और 13 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 ऐसा लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through him who strengthens me. I can do all things through him who strengthens me. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये पहली बात हमें सीखना है जब हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। और वो बात हम ये सीखे कि विश्वास संभव के दायरे में काम नहीं करता है। Faith does not operate in the realm of the possible. जो असंभव है उस क्षेत्र में विश्वास काम करता है। ये पहली बात हमें आज सीखना था। दूसरी बात हमें सीखना है वो ये है कि विश्वास सबसे अधिक उचित है। कई लोग ये बोलते हैं कि अरे विश्वास तो उचित नहीं है,
many people say that faith is not really reasonable, it is not practical. पर हमें ये जानना है कि विश्वास सबसे अधिक उचित है। कई बार हमें लगता है, अक्सर हमें ये लगता है कि ये उचित नहीं है, हमें ऐसा लगता है। और अगर हम फिर से अब्राहम के उदाहरण में जाएंगे तो हम ये जानते हैं, और ऐसा है कि अब्राहम के लिए बाहर जाना, यानी जब वो अपने पिता के साथ में था, पिता के घर में था, उस समय बाहर निकलना, जो हम कॉमन सेंस बोलते हैं उसको, सामान्य ज्ञान या व्यवहारिक बुद्धि उसको हम बोलते हैं, कॉमन सेंस करके हम बोलते हैं उसको। तो अब्राहम के लिए अपने घर से बाहर निकलना ये सामान्य बुद्धि या ज्ञान नहीं था। ये न जानते हुए कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने ये नहीं बताया था कि कहाँ जाना है। उसने सिर्फ, परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा कि उस जगह जाना है जहाँ पर मैं तुम्हें ले जाऊँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा वो। लेकिन वो बस परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था, जो परमेश्वर उससे कह रहा था वही वो कर रहा था। इट वॉज नॉट कॉमन सेंस फॉर एब्राहम टू गो आउट नॉट नोइंग वेयर ही वॉज गोइंग, but simply obeying God's command. He did not know where he was going, he was just obeying God's command. अगर आप और मैं अब्राहम के जगह में होते तो प्रश्न ये है कि क्या हम अब्राहम जैसे करते? क्या हम बिना कोई जानकारी के, क्या कोई ऐसे जगह जाने के लिए हम तैयार हो जाते जहाँ पर हमें कुछ पता नहीं था उस जगह के बारे में? शायद हम नहीं करते। एक वचन और हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 8वां वचन, Hebrews chapter 11 verse 8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। अब ये अब्राहम की विश्वास थी, परमेश्वर पर उसका जो विश्वास था उसके द्वारा वो, जैसे परमेश्वर ने उसे बताया, उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, कौन से देश में जा रहा है। परमेश्वर पर उसका इतना विश्वास था, उसने सिर्फ परमेश्वर ने जैसा उसे बताया उसने आज्ञा पालन की, परमेश्वर के मार्ग में वो चलता रहा। दूसरा एक उदाहरण हमारे लिए यहाँ पर है, वो यहोशू का है। अब आपको पता है जब यहोशू का जो एक पहला लड़ाई था, यरीको, इस शहर को उसे प्राप्त करना था, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी वो ऐसी थी कि 6 दिन आपको यरीको के गोल एक बार घूमना है, कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई लड़ाई की हथियार भी उसके हाथ में नहीं थे उस समय। 6 दिन वो उस शहर के गोल घूमे, और 7वें दिन भी हथियार तो थे उनके पास, लेकिन हथियार को उनको शुरुआत में इस्तेमाल नहीं करना था। उनको सबसे पहले क्या करना था? 7 बार उस शहर के गोल घूमना था। और आप ये सोचिए कि वो लड़ाई के लिए जा रहे हैं और हथियार न लेते हुए जा रहे हैं। आप सोचो कि आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आप में से जो विद्यार्थी है, आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आपने आपका पेन नहीं ले गया है और आप एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम देना है। आप एग्ज़ाम कैसे देंगे? ऑनलाइन एग्ज़ाम में हमने देखा है कि वो मुमकिन है, पर मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अगर आपने पेन ही ले नहीं गए हैं, आपके पास पेन ही नहीं है, तो आप उत्तर कैसे देंगे? आप जवाब कैसे देंगे? आप एग्ज़ाम पेपर कैसे कंप्लीट करेंगे? आप सोचो कि यहोशू के साथ जो हो रहा है वो, अगर वो कोई ऐसे भी बोलेगा कि वो मूर्ख था, कि वो बिना हथियार के वो लड़ाई के लिए वो निकल रहा था। पर ये कहानी हम यहोशू 6:1-20 में देखते हैं।
आपके पास जब समय हो बाद में तो आप उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। पर ये बात हमें समझना है कि लेकिन सबसे समझदार तर्कसंगत चीज़ जो एक आदमी कर सकता है परमेश्वर पर भरोसा करना। But trusting God is the most sensible, sane, rational thing that a man can do. समझदारी की बात यह है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे। यहाँ जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया तर्कसंगत या रैशनल, इंग्लिश में उसका अर्थ है सबसे रैशनल चीज़ वही है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर हम भरोसा करें। इंग्लिश में एक कहावत है लीप इन द डार्क बोल के उसको बोलते हैं। विश्वास करना इट इज़ नो लीप इन द डार्क। अंधेरे में कोई छलांग लगाना कोई नहीं लगाते। अगर आप कोई ऐसे नई जगह जा रहे हैं, आपके पास जब तक टॉर्च नहीं होता आप बाहर नहीं निकलते। तो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अंधेरे में ऐसे छलांग नहीं लगाएगा, पर जब विश्वास आप करते हैं तो आप वो भी करेंगे। अगर परमेश्वर आपको कुछ करने कहता, आप सोचिए कि आप एक इतना जो स्ट्रांग है, बलवंत है, ऐसे आप शहर को लड़ाई करने के लिए जा रहे हो और आपके पास हथियार नहीं है, कैसे आप जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते आप। ये हम आपको सबको ही बोलेगा, पर जब आप विश्वास करते हैं तो जो मुमकिन नहीं है वो आप कर सकते हैं। तो दूसरी बात आपको विश्वास के बारे में याद रखना है, वो ये है कि विश्वास सबसे अधिक उचित है। इट इज़ द मोस्ट रीजनेबल। लोग आपको बोलेंगे कि नहीं ये उचित नहीं है, पर आपको विश्वास करना है क्योंकि वचन ने हमें बताया है कि वो सबसे उचित बात है। तीसरी बात जो विश्वास के बारे में हमें सीखना है वो ये है कि विश्वास सचमुच परमेश्वर की महिमा करता है। विश्वास सचमुच परमेश्वर की महिमा करता है। फेथ ट्रूली ग्लोरीफाइज गॉड। यह परमेश्वर की उनका उचित स्थान देता है जो पूरी तरह से भरोसेमंद है। इट गिव्स गॉड हिज प्रॉपर प्लेस एज द वन हु इज कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी। विश्वास हमारे लिए वो काम करता है कि जो स्थान हम परमेश्वर को देना चाहिए कि सचमुच हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो करने की हमें वो मदद करता है। अब ये बात आपको समझना होगा कि जब हम विश्वास की बात करते हैं, अगर मुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं है तो मैं विश्वास मेरा अधूरा है। और ये बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। आपको ये बात समझना है कि कई बार हम विश्वास इस बात को इस तरह एकदम हल्के से हमने उसको ले लिया है, हम कई बार उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। पर आपको ये जानना है कि अगर मेरा परमेश्वर पे भरोसा ही नहीं है, अगर मैं ये नहीं जानता हूँ कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, तो मेरा विश्वास अधूरा हो जाता है। विश्वास मानो मुझ में है ही नहीं। मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि जो परमेश्वर पर मैं विश्वास रखता हूँ वो भरोसेमंद है। और ये यहाँ पर हमने देखा है, यह परमेश्वर को उनका उचित स्थान देता है। इट गिव्स गॉड इट्स हिज प्रॉपर प्लेस। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उसे वो स्थान जो देना चाहिए वो हम देते हैं। हमने इस विषय पर इससे पहले भी बात की थी कि अगर मुझे सच्चा शिष्य बनना है, सच्चा चेला प्रभु यीशु मसीह का अगर मुझे बनना है, तो हमने ये बात पर हमने देखा है इससे पहले कि मुझे सबसे प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है और मेरा पूरा भरोसा उस पर रहना चाहिए। मेरा ये भरोसा होना चाहिए कि वो एकमात्र है जिस पर मैं पूर्ण रीति से मैं भरोसा कर सकता हूँ। जब हम वो करते हैं उस समय हमारे जीवन में ये कार्य हो सकता है।
अविश्वास परमेश्वर का अपमान करता है। अविश्वास, जब हम अविश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, पर झूठ के साथ उस पे दोष लगाते हैं। जब हम अब अगर आपको अब्राहम का ही उदाहरण लेना है, क्योंकि ये उदाहरण बहुत सरल सा है कि अगर हम अविश्वास करते हैं, अगर अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया होता तो एक तो वो उस परमेश्वर की अपमान करता, क्योंकि परमेश्वर होते हुए अब्राहम को कह रहा था कि तुझसे और सारा से मेरा वंश जो वंश आएगा उसके द्वारा तुम इज़राइल के राष्ट्र बनोगे। और अगर वो विश्वास नहीं करता अब्राहम, तो सीधा सीधा ये होता कि वो परमेश्वर की अपमान करता। अनबिलीफ dishonors God. If Abraham had not believed God, he would have been dishonoring God and His word. It also charges him with lying. अगर हम अविश्वास करते हैं तो हम ये भी साबित करते हैं कि परमेश्वर झूठा है, वो झूठ बोलता है। अगर आप सोच लो, अगर इसहाक का जन्म नहीं होता तो क्या हो जाता? बाइबल में हमें ये सीखने मिलता कि परमेश्वर जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता, पर हमें वचन बार बार ये सिखाता है कि ये गलत है। जो विश्वास जो है वो सचमुच परमेश्वर की महिमा करता है, ये आपको जानना है। दो वचन हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे पहले यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और पहला वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय पहला वचन, 1 John chapter 5 verse 1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him। और ये वचन एकदम सरल रीति से हमें बताता है, Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हम कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, वचन ये कहता है कि अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, वचन कहता है कि वो परमेश्वर से जन्मा हुआ है। और आप और मैं हमारे खुद के जीवन में इस बात को हम देख सकते हैं, ये हमारे खुद के जीवन में हम ये बात देख सकते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किया है। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता करके मैंने मान लिया, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर को जैसे प्रार्थना की, मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जा, मेरा जीवन बदल गया। और तब से लेकर मेरे जीवन में बदलाव होता गया है। और ये एक हमारे लिए सच्चाई की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे थे वो उन्होंने हमारे जीवन में किया है, और ये बात हमें याद रखना चाहिए। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, वो भजन संहिता से है। भजन संहिता उसका 78 अध्याय और 41वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 78 और 41वां वचन हम पढ़ेंगे। Psalm 78 and verse 41। Psalm 78 and verse 41। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। They tested God again and again, and they provoked the Holy One of Israel। जब हम विश्वास नहीं करते हैं, हम परमेश्वर पर हम सीमा लगाते हैं और संपूर्ण रीति से हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। It limits the Holy One of Israel।
इज़राइल ये इज़राइल के पवित्र को सीमित करता है। और ये विषय पर भी हमने इससे पहले सीखे हैं कि क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। ये विषय पर भी हमने अभ्यास किया है और हमने देखा कि नहीं, हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। पर जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जब हम में अविश्वास रहता है, उस समय हम परमेश्वर को सीमित करते हैं। इज़राइल के जो पवित्र है, जो पवित्र परमेश्वर है, उनको हम सीमित कर देते हैं। परमेश्वर को कोई सीमित नहीं कर सकता है, पर हम हमारे जीवन में उसको सीमित कर देते हैं। हमारे जीवन में हम परमेश्वर को कार्य करने नहीं देते हैं। और ये एक तीसरी बात है जो आज हमें सीखना है, वो ये है कि फेथ ट्रूली ग्लोरीफाइज गॉड। विश्वास सचमुच परमेश्वर की महिमा करता है। चौथी बात जो हमें सीखना है आज, वो ये है कि विश्वास दृष्टि का विरोध करता है। फेथ इज अपोज्ड टू साइट। फेथ इज अपोज्ड टू साइट। विश्वास दृष्टि का विरोध करता है। एक वचन हम पढ़ेंगे जहाँ से इस वाक्य को हमने लिया है, वो है दूसरा कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थ 5वां अध्याय 7वां वचन, 2 Corinthians chapter 5 and verse 7 ऐसे लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। For we walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. ये पौल का शब्द है। पौलुस कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं, हम दृष्टि से नहीं चलते हैं। इसका क्या मतलब है कि विश्वास से चलना, दृष्टि से नहीं चलना? दृष्टि से चलने का अर्थ है समर्थन के दृश्यमान साधन। ओके, टू वॉक बाय साइट मीन्स टू हैव विजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट। जो हमें दिखाई देता है उसके अनुसार हम चलना। टू हैव एडिक्वेट रिजर्व्स फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए पर्याप्त भंडार होना। जब हम दृष्टि से चलते हैं या व्हेन वी वॉक बाय साइट, जो हमें दिखाई देता है उसके अनुसार हम चलते हैं। अगर मेरे पास एक पूंजी है, काफ़ी पैसा है, जमा करके मैंने रखा है, तो मेरे पास विश्वास है मुझे कुछ नहीं होगा। पर अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या मैं वही विश्वास रखूंगा? ये प्रश्न हमारे सामने है। द वॉक ऑफ फेथ इज द वेरी ऑपोजिट। विश्वास की जो चलना है वो इसके विपरीत है, अलग ही है। यह केवल परमेश्वर पर एक पल पल की निर्भरता करता है। इट इज़ अ मोमेंट बाय मोमेंट रिलाय ऑन गॉड अलोन। हम सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, खुद पर नहीं। जो हमें दिखाई देता है उस पर नहीं। हम जो भी हम करते हैं वो हम परमेश्वर पर हमारा विश्वास रहता है। Faith steps forward in obedience to the word of God. It rises above circumstances and trusts the Lord for the supply of all needs. विश्वास परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है, परिस्थितियों से ऊपर उठता है और सभी आवश्यकताओं से की आपूर्ति के लिए परमेश्वर से पर भरोसा करता है। फिर से उस भाग को मैं देखूंगा। फेथ स्टेप्स फॉरवर्ड इन ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास में परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए, वचनों पर विश्वास रखते हुए वो आगे बढ़ता है। राइजेस अबव सर्कमस्टेंसेस। जो परिस्थिति है हमारी, उससे वो ऊपर उठता है और सभी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसकी आपूर्ति के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ
कि परमेश्वर मुझे वो देगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। Any disciple who determines to walk by faith can be sure that his faith will be tested. कोई भी शिष्य जो विश्वास से चलने का निश्चय करता है, वह निश्चित हो सकता है कि उसके विश्वास की परीक्षा होगी। अगर कोई व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि नहीं, मुझे विश्वास में परमेश्वर के पीछे चलना है, तो उसकी परीक्षा जरूर होगी। उसकी परीक्षा होनी ही है, क्योंकि शैतान उसे नहीं छोड़ेगा। अब दूसरी एक बात हमने यहाँ पर देखा, जो पौलुस ने कहा कि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। वो वचन जो हमारे सामने है कि हमें विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास परमेश्वर के वचनों के पढ़ने से, अभ्यास करने से होता है। तो हमारे सामने ये एक बात है कि चूंकि परमेश्वर के वचन द्वारा श्रवण या सुनने से और श्रवण से विश्वास उत्पन्न होता है। शिष्य की इच्छा शास्त्रों में स्वयं को संतृप्त करने की होती है, उसे पढ़ना, वचनों को पढ़ना, उसका अभ्यास करना, उसे याद करना और दिन रात उसका ध्यान करते रहना। अगर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के वचनों की सुनने से अगर हमारे विश्वास बढ़ते हैं, परमेश्वर के पास हम आते हैं वचनों से के पास हम कैसे आते हैं? उसकी सुनने से। और जब हम वचनों को सुनते हैं, हमारे में विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास आ जाता है। इसलिए हमें वचनों पर ध्यान देना है। हम दूसरा कुछ नहीं करें तो भी वचनों पर हमें ध्यान देना है कि जितना हम वचनों पर ध्यान देते हैं उतना हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें वचनों को पढ़ना है, वचनों को पढ़ना है। दूसरी बात, हमें वचनों का अध्ययन करना है, उसकी अभ्यास करना है। तीसरी बात, हमें वचनों को याद रखना है। इन बातों को हमने देखे हैं, फिर से हम उस पर सीख रहे हैं कि हमें जो वचन है वो हमें ध्यान करना है, याद करना है, ताकि अगर कल के दिन हमारे पास वचन नहीं होगा तो हमारे दिमाग में ये सब होगी, हम वो याद करेंगे और दिन रात उसकी ध्यान करना है। वचन तो हम शायद दिन में एक बार पढ़ते हैं, पर दिन भर उस पर हमें ध्यान करना है। जो बात हम सीखते हैं उसको हमें ध्यान करना है। हमारे लिए वचन जो है, जैसे भजन संहिता लिखने वाले ने कहा है कि हमारे लिए वो एक प्रकाश है, हमारे पाँव के लिए एक मार्ग दिखाने वाला वो है, वचन है। तो इसलिए हमें वो उस तरह से कार्य करता है। वो सही रास्ता दिखाने के लिए कंपास बन जाता है, या एक नक्शा बन जाता है, एक मैप बन जाता है। वो हमें मार्गदर्शन करता है, वचन हमें मार्गदर्शन करता है। जब हमें आराम की ज़रूरत होती है, आराम देता है। और वो हमारे लिए एक दीपक बनता है, एक प्रकाश बनता है। वचनों के द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो जो चौथी बात हमें ये सीखना था कि हम विश्वास दृष्टि की विरुद्ध काम करता है। जब हम विश्वास करते हैं, जो हमें दिखाई देता है सिर्फ उस पर हम हमारा भरोसा नहीं डालते हैं, पर हम जो नहीं दिखता है उस पर हम विश्वास करते हैं। अब्राहम को ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा था, कौन से देश जा रहा था, पर उसको विश्वास था कि परमेश्वर मुझे एक बहुत ही अच्छा जगह पे ले जाएगा। और वो विश्वास दिल में रखते हुए वो आगे बढ़ता गया। 4 बातें हमने आज सीखी विश्वास के बारे में। और अगर हम परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है तो 4 बातें हमें याद रखना है। पहली बात ये थी कि विश्वास संभव के दायरे में काम नहीं करता है, वो असंभव के दायरे में काम करता है। दूसरी बात हमने ये देखा कि विश्वास सबसे अधिक उचित बात है। लोग बोलने के लिए बोलेंगे कि विश्वास उचित बात नहीं है, पर आपको ये जानना है कि विश्वास सबसे उचित बात है। तीसरी बात हमने सीखा कि विश्वास परमेश्वर की महिमा करता है, सचमुच परमेश्वर की महिमा करता है। तो हमें विश्वास करके परमेश्वर की महिमा करना है। और चौथी बात जो आप और मैं आज सीखे कि विश्वास
दृष्टि का विरोध करता है। इट्स नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। हम जो हमें दिखाई देता है उससे नहीं, पर विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और ये प्रश्न हमारे सामने आज है कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। ये प्रश्न हमारे सामने है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और इस विषय पर आज आप सोच लीजिए कि क्या आपका सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर क्या आपका विश्वास है। जो मुमकिन नहीं है, जो संभव नहीं है, उन बातों में भी क्या आपका विश्वास है। ये प्रश्न आपके सामने है और आज आपको मांगना है। परमेश्वर से मांगिए। अगर आपके पास वैसा विश्वास नहीं है तो आज आप परमेश्वर से मांगिए कि हाँ परमेश्वर, मुझे आप विश्वास दो कि मैं सचमुच आप पर विश्वास कर सकूं। एक क्षण के लिए हम शांत रहेंगे। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए कि हाँ परमेश्वर, मुझे आपका सच्चा चेला बनना है। आप मुझे विश्वास से भरिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते वचनों के लिए, धन्यवाद देते जो शिष्यता पर हम सीख रहे हैं। और आज विश्वास की जगह हमने देखी कि अगर हमें सच्चा शिष्य बनना है, सच्चा चेला बन के जीना है, तो विश्वास की जो ज़रूरत है, विश्वास का क्या भाग है, ये आज हमने सीख लिया है। कई बार हम विश्वास नहीं करते हैं। जो असंभव है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। जो हमारी दृष्टि से जो नामुमकिन है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। सचमुच आपको हम महिमा इसके द्वारा नहीं देते हैं। वचन जो हमें विश्वास में बढ़ाते हैं उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता है उन बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। आज आप हमें विश्वास बढ़ाइए, हमारे जीवन में वो विश्वास हो ताकि संपूर्ण रीति से हम आपके पीछे चलने वाले बने। हमारी प्रार्थना है कि हमें आपका सच्चा चेला बनना है और विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। हम मांगते परमेश्वर, आप हमें मदद कीजिए और विश्वास से भर दीजिए। फिर से हम अपने आप को आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते इस समय के लिए, वचन से सीखने आपने हमें दिया। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते जिन्होंने वचनों से आज हमें सिखाया। और हमें आप मदद कीजिए कि सचमुच विश्वास से भरकर हम आपके पीछे चलने वाले हम बने रहे। धन्यवाद देते, सारा गौरव, सारा महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं। आमीन।